तो आप सभी का इंतजार होता है खत्म और क्लास 9 का फर्स्ट लेक्चर आपके लिए आ चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। करते स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स में 4/5 और 4/5 के बीच में। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट और बाकी अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। आगे बात समझ में अगर यार दोबारा से रिपीट करके देखो, ठीक है? क्योंकि पहली बार देख लो ना, 3-4 बार नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आने वाला, ठीक है? बाकी मैथ ऐसी चीज़ है ही, आपको 3-4 बार देखना ही होगा और 3-4 बार प्रैक्टिस करना ही होगा, तभी समझ में आने वाला है। और कोई दूसरा चारा नहीं है। जो सोच रहे हो ऐसे मक्कारी करके काम चल जाएगा, ऐसे नहीं चलने वाला, ठीक है? करना पड़ेगा प्रैक्टिस भाई, कॉपी भरनी पड़ेगी। तो बाकी आप फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? और आप करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है आपका? सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन सत्य है फिर असत्य आपको बताना है और कारण बताना साथ में, ठीक है? आपको कारण बताने के किस तरीके से आपका ये मतलब किस कारण से आपका असत्य है या फिर किस कारण से सत्य है, आपको एग्जाम्पल भी साथ में देना है, सिंपल सा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं और सभी को करते हैं एक एक करके। तो पहला पार्ट आपका क्या है इसमें? तो पहला पार्ट आपका क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, आपको बताना है। इसलिए मैंने आपको करवाया था बेसिक में, इंट्रोडक्शन में, कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। इसलिए आपको कह रहा था कि पहले जाके वाली वीडियो देखो, आपको समझ में नहीं आने वाला प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, क्योंकि आपने साथ ही कुछ पढ़ा तो है नहीं है, ऐसे ही पास होते चले आए हो, करोगे क्या, ठीक है? तो बाकी जाके देखो, मुझे पता है आप क्या करते, कोई बात नहीं, जाके देख लो, सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें देखोगे आराम समझ में आ जाएगा आपको पूरा। तो बाकी पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, आपके लिए क्वेश्चन लिख ही देता हूँ यहाँ पर। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपको बताना है क्या होती है, अगर होती है तो क्यों होती है। पूर्ण संख्या होती है, ठीक है? अब देखो प्राकृत संख्या आपका क्या है? छोटा आदमी है, और पूर्ण संख्या क्या आपका? बड़ा आदमी है। क्यों? प्राकृत संख्या में क्या आता है आपका? 1 2 3 4 इस तरह डेढ़, ठीक है, अनंत तक। और पूर्ण संख्या में क्या आता है आपका? ये बड़ा आदमी है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक जाता है, समझे बात? तो ये छोटा आदमी है, ये बड़ा आदमी है। इसके बाद 10 रुपये है, इसके बाद 20 रुपये है। अब मैंने बोला अभी 10 रुपये वाला जो आदमी है वो 20 रुपये वाले आदमी के पास जाके पूछता है क्या तुम्हारे पास 10 रुपये है, तो जाहिर सी बात उसका 10 रुपये तो होगा ही ना, क्योंकि उसका 20 रुपये 10 रुपये ज़्यादा जो कि होता है। तो इस तरीके से समझ सकते हो, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 1 से स्टार्ट होने वाला इसके अंदर फिट हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो इसलिए प्राकृत संख्या जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है, हर हालत में होती है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से जो स्टार्ट हो रहा है उसके बाद 1 ही तो आता है, 1 ही आता है ना, और 1 के आगे जितने नंबर होते हैं उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो उसका आंसर है सत्य। और एग्जाम्पल दे सकते हो 1 2 3 4, या फिर ये जो बताया आपको मैंने पूरा यही लिख सकते हो, सिंपल सा। आगे बात समझ में? बस फर्स्ट वाले पार्ट में सिर्फ इतना ही था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। अब आपको पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होता है, जैसे कि देख लो, पहले दोबारा से बता दे रहा आपको, कभी जाके वहाँ पे इंट्रोडक्शनल वीडियो देख लेना, वहाँ पे आपको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है? तो जो संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होकर धनात्मक की ओर अनंत तक, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक, और ऋणात्मक की तरफ यानी कि माइनस का, ऋणात्मक की तरफ यानी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 इस तरीके से आपका अनंत तक जाता है, उसे कहते हैं पूर्णांक। और पूर्ण संख्या क्या होता है ये बताया मैंने आपको पहले, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरीके से। उसके बाद आगे बात समझ में ना, डेढ़ इस अनंत तक। तो जो पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये तो बड़ी बात कर दी है इसने। ये बड़ा आदमी छोटे आदमी से कंपैरिजन कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है भाई? पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो इसका पास -2 है, पर क्या है पूर्ण संख्या के पास -2 है? नहीं है। तो ये समझ लो कि बड़ा कमरा है और ये छोटा कमरा है, तो बड़ा कमरा छोटे कमरे में फिट नहीं हो सकता, आपको इतना समझना है सिर्फ। तो इसके बाद देखो एग्जाम्पल के लिए बता सकते हो कि एग्जाम्पल के लिए -2 जो कि पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता। -2 एक पूर्णांक तो है पर ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए असत्य हो गया। आगे बात समझ में? बस इतना आपको कारण लिखना है। -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, आपके दिमाग में सही आंसर आ रहा है, ये सब लिख सकते हो, ठीक है, अपने एग्जाम्पल में। आगे बात समझ में? तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ा कमरा है और ये छोटा कमरा है, तो बड़ा कमरा छोटे कमरे में कभी भी फिट नहीं हो सकता, छोटा कमरा बड़े कमरे में फिट होता है। आगे बात समझ में? आगे ना कोई डाउट नहीं होगा ना, तो अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपको? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? अभी इसने पूछा कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या है, आपको परिमेय संख्या पता है किसे कहते हैं? अभी जस्ट आपको बताया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, सेम वही चीज़। तो परिमेय संख्या जो आपकी क्या पूर्ण संख्या होती है? ये भी इम्पॉसिबल है। कैसे? देखो यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या होता है आपका? जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डैश इस तरीके से, ठीक है? और परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? तो P/Q के रूप में मान लीजिए सपोज आपका 2/3 है, ये क्या आपका परिमेय संख्या है, पर क्या पूर्णांक है? पूर्णांक कहीं बन नहीं सकता। कहाँ ये परिमेय संख्या 2/3?
काटने पर 1.0 को समथिंग आएगा इसका आंसर, और इसमें कहीं फिट ही नहीं हो सकता। तो जो परमेय संख्या आपकी होती है वो कभी पूर्णांक संख्या नहीं बन सकती, ये बात आपको समझना होगा। और इसको लिख दोगे यहाँ पर असत्य। और एग्जाम्पल में आप यही डाल सकते हो, जैसे कि 3/5 हो गया। 3/5 एक परमेय संख्या तो है पर वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। 3/5 आपका एक परमेय संख्या तो है पर वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। आगे बात समझ में आपको डाउट नहीं आना चाहिए, बस इतना सा आपको 1-2 एग्जाम्पल लिख देना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट आता है, ठीक है। बाकी 1 नंबर का या फिर आधे नंबर का क्वेश्चन आता है और कुछ ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। तो बाकी इसी के साथ आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 9 का खत्म होता है। तो 1 शॉट हमने इस वीडियो में पूरा पढ़ लिया है, और आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और क्लास 9 का जो फर्स्ट पार्ट था, यानी कि फर्स्ट पार्ट नहीं कहेंगे उसको, 1 शॉट वीडियो था आपका जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 करवाया गया था आपके लिए, और जो कि कंप्लीट होता है, ठीक है। इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखो अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसी से आपके जो आगे क्वेश्चन है 1.2 1.3 आपका सॉल्व होने वाला है, वहाँ पर भी इसका यूज होगा। अगर समझ में नहीं आया दोबारा से रिपीट करके देखो, जरूरी है क्योंकि आपके लिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।